हम एग्जाम्पल कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 से रिलेटेड। फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। अब की बार जो फंक्शन है, जैसे हम सिंपल फोरियर किया, यहाँ पे भी फंक्शन क्या किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है। तो इसमें हमें उनसे भी सिंपली सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हमें फाइनाइट लिमिट में निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के लिए फंक्शन क्या गिवन है, 0। सो आप पहले तो साइन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं, एफ बार की फॉर्म में लिखें या कैपिटल एफ एस ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, दैट इज डिफाइंड बाय द डेफिनेशन 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आपका फंक्शन सिर्फ 0 से a इस इंटरवल के अंदर डिफाइन है, अदरवाइज वो वैल्यू 0 ले रहा है। सो आप अपनी लिमिट्स को ब्रेक करेंगे। 0 से इन्फिनिटी कैन बी ब्रेकन 0 टू a प्लस a टू इन्फिनिटी। अब a टू इन्फिनिटी के अंदर हमें इसकी वैल्यू 0 डालनी है, तो ये पार्ट आपका 0 हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ मुझे 0 से a के बीच में एफ एक्स की वैल्यू डालनी है, जो क्या है, साइन x इनटू में साइन एस एक्स डी एक्स। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों ही साइन है, तो हम कैसे यूज़ कर लेंगे, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, तो इसलिए 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई। सो 2 से 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो उसको मेक यूज़ करके आपके पास ये बन जाएगा इसका कोसाइन भी। अब आप कॉस का सिंपल ले सकते हो इंटीग्रेशन। कॉस का क्या होता है हमारे पास, साइन इंटू जब एंगल का करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एस। यहाँ पे भी कॉस का साइन और डिवाइड में एंगल का करेंगे तो 1 प्लस एस विद इन द लिमिट 0 टू a। तो हैव जस्ट ओनली पुट द लिमिट्स। दोनों फंक्शन साइन में है, तो लोअर लिमिट में आपके पास क्या हो जाएगा, साइन 0 इज 0 साइन 0 इज 0। सो अपर केस की वैल्यू यू हैव टू पुट। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, एक ऐसा फंक्शन जो पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूस हमें नहीं दिया हुआ इन सेंस में, तो उसके लिए हमें क्या निकाला, हमने साइन ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डिड्यूस द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले हमें फोरियर कोसाइन चाहिए, फिर उसे हमें डिडक्शन यूज़ करके इस फंक्शन का साइन चाहिए। तो पहले हमें कोसाइन फाइंड करना है। तो पहले हमें पता है कि कोसाइन फंक्शन का फोरियर कोसाइन ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड 0 से इन्फिनिटी इंटू में फंक्शन इंटू में कॉस एस एक्स डी एक्स। अब आपको दिख रहा है कि हम इसको सिंपल इंटीग्रेट शायद ना कर पाएँ, तो जब आपको लगे कि मैं सिंपल इंटीग्रेट नहीं कर सकता, देन आई हैव टू यूज़ लीबनिज़ रूल। सो इस इंटीग्रेशन को हमने सम टाइम के लिए क्या मान लिया, से आई। सो आई इज द इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी कॉस एस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये फंक्शन किस फॉर्म में हो गया, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड एस। सो आप किसके रिस्पेक्ट में लीबनिज़ रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एस। तो डी आई बाई डी एस 0 से इन्फिनिटी। अब जब आप एस के लिए कर रहे हो तो इसका पार्शियल होगा, तो कोस को आपको पता है, कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और एस एक्स का क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे तो एक्स आ जाएगा आपके पास। तो ये बन गया माइनस एक्स साइन एस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप ये आपके किसके बराबर है, दैट इज़ द, अब इसको अगर हम चेक करें, ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारा फोरियर साइन बन गया किस फंक्शन का, माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो हमें डिडक्शन यूज़ करनी है, इसका मतलब उसको हम कुछ न कुछ तरीके से कोरिलेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 0 से इन्फिनिटी हमारे पास क्या था, x था, तो हमने ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर लिया, x से डिवाइड कर लिया। अब आप क्या करें, एक्स स्क्वायर में एक बार 1 जोड़ दें और एक बार 1 माइनस कर दें, और एक बार इसको इसके नीचे लिखें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन एस एक्स बाय एक्स, प्लस फिर एक बार 1 के नीचे यही आ जाएगा। तो आपके पास 0 से इन्फिनिटी साइन एस एक्स बाई एक्स डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या होती है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड हमने इसका वो भी देखा है, तो ये हमारे पास होती है माइनस पाई बाय 2। कैसे, अभी नीचे आप देख सकते हो, देखो 0 से इन्फिनिटी साइन एस एक्स बाई एक्स डी एक्स अगर इंटीग्रेट करना है तो वो आपके पास 0 से इन्फिनिटी साइन टी, मतलब एस एक्स को आप क्या पुट करेंगे, एस एक्स को आप पुट करेंगे टी। तो यहाँ से इसका मतलब ये साइन टी हो गया, और नीचे एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, टी बाय एस। जब आप डी एक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी टी बाई एस, और डी टी बाई एस से आपका ये एस से एक तरीके से ये एक्स एस कट जाएगा, तो फंक्शन बन जाएगा 0 से इन्फिनिटी साइन टी बाई टी डी टी, और ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होता है, पाई बाय 2 के। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, पाई बाय 2। बाहर नेगेटिव था तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, प्लस 0 से इन्फिनिटी साइन एस एक्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये हमारे पास क्या था,
जो हम ये सारा लेके चले हुए हैं, ये हमने क्या किया था अभी, डी आई बाई डी एस। तो आपके पास ये किसकी वैल्यू है, डी आई बाई डी एस। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, अगेन हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगेन क्यों करेंगे, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन पहले डेरिवेटिव से हमें नहीं लग रहा कि ये सॉल्व हो गया, हम इसको इंटीग्रेट करें, तो इसका मतलब हमें सेकेंड डेरिवेटिव भी यूज़ करना पड़ेगा। तो अगेन आप डिफ्रेंशिएट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू एस। कैसे करेंगे, वही सेम लिबनिज रूल से होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी टू आई बाई डी एस स्क्वायर, यहाँ पे पाई बाई 2 का आपको पता है कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। अब साइन एस एक्स का क्या हो जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर एस है, तो साइन का क्या हो जाएगा कोस, और एस एक्स का क्या हो जाएगा एक्स। ये तो एक्स का फंक्शन है, तो ये एज इट इज़ आएगा डी एक्स। तो ये क्या बन गया, अब आपके पास एक्स से एक्स कैंसिल होके 0 से इन्फिनिटी कॉस एस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स के डी एक्स। और आप इससे फैमिलर हो, ये हमारे पास है क्या था स्टार्टिंग में, यही तो हमने आई डिफाइन किया था, जो गिवन फंक्शन था 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका हमने क्या किया था शुरू में, उसका हमने किया था साइन, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो ये था हमारे पास स्टार्टिंग में जो हमने आई लेट किया था। सो इसका मतलब ये आई हो गया। तो डी टू आई बाई डी एस स्क्वायर इक्वल टू आई, तो ये तो मतलब हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी। अब इसको सॉल्व करना हमें आता है, डी टू आई बाई डी एस स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल टू 0। तो आप इसके लिए क्या करते थे, डी बाई डी एस को हम क्या पुट करते हैं, से डी, सेकेंड डेरिवेटिव को क्या पुट करेंगे, डी स्क्वायर। तो ये डी स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में हो गया, तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई है। तो इन दैट केस सॉल्यूशंस क्या होता है आपका, जैसे आई है तो यहाँ पे वाई की बजाय आई है, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, C1 ई रेज टू पावर किसके लिए कर रहे हैं, एस, तो एस एक्स सॉरी एस प्लस में C2 ई रेज टू पावर माइनस एस, जैसे ए और यहाँ पे बी आ जाता, ए मेरा 1 है, बी मेरा -1 है। सो इसका मतलब ये आ जाएगा C1 ई की माइनस एस प्लस C2 ई की एस। कोई बात नहीं, आप पहले किसी को भी ले सकते हैं। अब आपको टारगेट हमारा यहाँ से क्या रहेगा, सोल्यूशन कुछ ना कुछ हम ऑब्टेन करेंगे, बट हमें फाइनल तो आई तो मिल गया, कोसाइन ट्रांसफॉर्म मिल गया, बट हमें दिक्कत क्या है कि हमारे पास 2 कॉन्स्टेंट्स हैं। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एस को 0 डाला था, तो अब हम फिर एस को क्या डालेंगे, 0। तो जब आप एस को 0 डालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो एक बार आप आई में एस को 0 डालो, जो आई था 0 से इन्फिनिटी, आई आपका क्या था, ये था cos 0 1, तो डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है, 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टेंजेंट इनवर्स एक्स, 0 से इन्फिनिटी। और जब इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है, पाई बाई 2 पे, और टेंजेंट इनवर्स 0 कब होता है, 0 पे। सो इसकी वैल्यू क्या आ गया आपके पास, पाई बाई 2। फिर हम एस को 0 डालेंगे 4 के अंदर, तो जब हम इसके अंदर, ये हमारी इक्वेशन 4 है, यहाँ पे भी आप एस को 0 डालो, ई की 0 1 एंड ई की 0 1, तो इसका मतलब C1 प्लस C2 की वैल्यू आपके पास आई की वैल्यू होगी जो 0 पे है, और वो कितनी है, पाई बाई 2। तो C1 प्लस C2 का एक रिलेशन मुझे मिल गया कि C1 प्लस C2 इज़ पाई बाई 2। अब मुझे चाहिए दोनों रिलेशन, क्योंकि मुझे C1 C2 दोनों की वैल्यू चाहिए। सो आई आपकी बनेगी C1 ई की माइनस एस प्लस में C2 ई की एस। आप इसका फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करो, तो डी आई बाई डी एस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एस का ई की माइनस एस इंटू -1। सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ई की एस का ई की एस इंटू 1। यहाँ पे अगेन आप एस को क्या डालें, 0। तो अगर आप इसमें एस को 0 डालते हैं तो यहाँ पे राइट में तो क्या हो जाता है, माइनस C1 प्लस C2, क्योंकि ई की 0 क्या होती है, 1 होती है। लेकिन डी आई बाई डी एस की वैल्यू 0 कैसे निकालेंगे, वो हमने अभी निकाली थी। ये मेरे पास डी आई बाई डी एस था, आप इसके अंदर एस को 0 डालो। जब आप इसमें एस को 0 डालेंगे तो ये साइन 0 से सारा 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाई 2। सो इसीलिए आपकी ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाई 2, क्योंकि इसकी वैल्यू एस 0 पे कितनी बन गई हमारे पास, माइनस पाई बाई 2। सो इसका मतलब माइनस C1 प्लस C2 आपका माइनस पाई बाई 2 है, और C1 प्लस में C2 आपका क्या है, पाई बाई 2, जो पीछे इक्वेशन हमने 5th बनाई है। तो दोनों को सॉल्व करके आपने C1 C2 की वैल्यू निकालनी है। जस्ट आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको दिख रहा है, जब मैं इन दोनों को ऐड कर दी हूँ, C1 से C1 कैंसिल, तो C2 प्लस C2 राइट में है माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, 0 हो जाएगा। तो C2 की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो C2 की 0 डाल के यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ C1, C1 इज पाई बाई 2। बैक पुट द वैल्यू इन I, सो यू विल फाइंड I। तो I आपका क्या था, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसने हमें कुछ डिडक्शन भी कही थी। आल्सो जो हमारी इक्वेशन 2 थी, 2 का मतलब जब मैंने आपको बताया था कि ये जो फंक्शन है वो हमारा अब फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद साइन की फॉर्म में बदल गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, डी आई बाई डी एस करके हम क्या निकाल लेंगे, इस फंक्शन का क्या बन जाएगा, वो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। सो आपका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म डी आई बाई डी एस के बराबर है। तो जो आपका फोरियर को साइन आया है, जस्ट आपने उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस, तो आप यू विल फाइंड द फोरियर साइन आल्सो।
ऑफ द फंक्शन x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये नेगेटिव है, नेगेटिव को आप दोनों साइड से कैंसिल कर लेंगे। अब नेक्स्ट है फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन x रेज टू पावर m-1। सो आपको दोनों फाइंड करने हैं। तो आपको डेफिनेशन से पता है कि कोसाइन कैसे डिफाइन करते हैं, फोरियर कोसाइन ऑफ द फंक्शन 0 से इन्फिनिटी f(x) इंटू कॉस s(x) dx, और फोरियर साइन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी f(x) साइन s(x). जस्ट यू हैव टू पुट फंक्शन f(x) इज x रेज टू पावर m-1। तो आप दोनों में, कोसाइन में और साइन में, दोनों के अंदर, फोरियर के अंदर आप f(x) की वैल्यू पुट की। तो पहले वाले को इक्वेशन 1 का नाम देना है और सेकंड को इक्वेशन 2 का नाम देना है। अब आप एक चीज़ चेक करेंगे कि अगर हम गामा फंक्शन की डेफिनेशन लगाते हैं तो गामा m हमारे पास कैसे डिफाइन होता है, स्टैंडर्ड होता है ये 0 से इन्फिनिटी e रेज टू पावर -x mx रेज टू पावर m-1 dx। सो गामा m कैन बी रिटन एज, अगर मैं इसमें x को आप पुट कर लो आइटा एस वाई। अब आप सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे कोसाइन भी चाहिए और साइन भी चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास बेस्ट है कि मैं गामा फंक्शन में ई की पावर होती है, तो अगर मुझे पता है कि ई की आइटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो उसी के रियल और इमेजिनरी पार्ट से मेरे पास वो साइन भी बन जाएगी फोरियर और कोसाइन भी मिल जाएगी। तो इसीलिए मैंने एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया, मैंने एक्स को पुट किया आइटा एस वाई, सो दैट डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आइटा एस डी वाई। तो आप जहाँ जहाँ पे भी x है उसको आइटा एस वाई से रिप्लेस करें। सो यहाँ पे भी हो जाएगा और डेरिवेटिव dx भी हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, e की पावर माइनस आइटा एस वाई, और ये m-1 पावर आइटा की भी करेंगे, s की भी करेंगे, y की भी करेंगे, और आइटा s जो जो पावर है उनको आपस में मर्ज करेंगे, जितनी पावर जिसकी ऐड ऑन हो सकती है आप उसको ऐड करेंगे। अब आपके पास देखो हमें 0 से इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो s रेज टू पावर m यहाँ पे कॉन्स्टेंट का बिहेव करेगी, तो आप इसको नीचे लेके जाएंगे। सो 0 से इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस आइटा एस वाई आई रेज टू पावर m एंड y रेज टू पावर m-1 dy। और वही चीज़ की आइटा को क्या लिख सकते हैं हम, आइटा इज़ द, आइटा क्या हो सकता है 0 प्लस आइटा 1 है, इसका मतलब कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा से अगर हम कंपेयर करें तो इसका मतलब कब वैल्यू होती है, जब थीटा कितना है π/2। सो आइटा को आप लिखेंगे कॉस π/2 प्लस आइटा साइन π/2, दैट इज e रेज टू पावर आइटा π/2, इट कैन बी रिटन। तो आपने आइटा की m करनी है, इसका मतलब e की पावर आइटा π/2 की m पावर हो जाएगी, और e की पहले कितनी है माइनस आइटा एस वाई और y रेज टू पावर m-1। सो e की पावर आइटा m पाई ये आपका बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 0 से इन्फिनिटी e की माइनस एस वाई वाई रेज टू पावर m-1 डी वाई। अगर मैं इसके अंदर अब वेरिएबल को शिफ्ट भी कर दूँ, मतलब चेंज कर दूँ वेरिएबल को, y की बजाय x भी कर दूँ, तो कोई इशू ही नहीं है। तो मेरे पास ये सिर्फ इतना बचा। अब आप क्या करेंगे, इस पावर को भी, ये भी विदाउट y है, सो इसको भी आप लेफ्ट की तरफ भेजेंगे। तो क्या बन गया 0 से इन्फिनिटी, चाहे आप y में रखें चाहे इसको आप वेरिएबल चेंज करके x में रखें। अब आपने e की माइनस आइटा m π/2 को खोलना है, वो क्या बनेगा कोस m π/2 माइनस आइटा साइन m π/2 इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। और यहाँ पे भी e की माइनस आइटा थीटा का फॉर्मूला लगाना है, क्या बनेगा, अगर माइनस होता है तो सिर्फ बीच में क्या होता है कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा की फॉर्म में वो खुल जाएगा। जस्ट अब आपको यहाँ से लेफ्ट और राइट साइड से रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। तो जब आप दोनों साइड से कंपेयर करेंगे कोस एस एक्स एक्स रेज टू पावर m-1 dx, सो आप लेफ्ट से भी आपके पास आएगा। सो ये बन गया, ये क्या आपका फोरियर कोसाइन। जब आप इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा साइन एस एक्स के साथ एक्स रेज टू पावर m-1, वो बन जाएगा आपका फोरियर कोसाइन। तो इस तरीके से हमने इनके क्या निकाले, फोरियर कोसाइन एंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो जाती है। जो भी कोई नेक्स्ट में वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्राई करेंगे।